हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू DVSK इंटर कॉलेज। तो आज हम स्टडी करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में। लेसन नेम है अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। तो यहाँ पे हम हेडिंग के रूप में दर्शाए हैं कि अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, अर्थात अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो इसमें हमने 3 डिजीज़ के बारे में जानकारी दी है आपको। पहला है हैजा, दूसरा है अतिसार और तीसरा है पेचिश। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हैजा के बारे में कि हैजा रोग क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके उपाय क्या हैं। ठीक है, तो देखिए, यह तेजी से फैलने वाला रोग है जो किसी प्राकृतिक विपदा के बाद महामारी के रूप में फैलता है। महामारी का मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, अर्थात संक्रमण द्वारा। ठीक है, कोरोना इसका अच्छा एग्जाम्पल है महामारी का। यह गंदे या भीड़ वाले स्थानों पर तेजी से फैलता है। हमारे देश में हैजा रोग गर्मी के मौसम में तेजी से फैलता है। अब देखते हैं हम इसके लक्षण के बारे में। तो यह कॉमा के समान एक जीवाणु विब्रियो कॉलरा द्वारा फैलता है। यह कॉमा के समान होता है, अर्थात इसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉमा के समान होता है। और ये किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? विब्रियो कॉलरा। ठीक है, हैजा आरंभ होते हैं, रोगी को दस्त होने लगता है, अर्थात हैजा के लक्षण, अर्थात हैजा आरंभ होते ही जो है रोगी को दस्त होने लगता है। दस्त का मतलब उल्टी होने लगती है। ठीक है, ज्वर बढ़ जाता है, अर्थात बुखार बढ़ जाता है, प्यास अधिक लगती है, आंखें पीली पड़ जाती हैं। ओके, अब आगे देखते हैं हैजा रोग के कारण। हैजा रोग के कारण यह मक्खी द्वारा फैलता है। जब मक्खी किसी खाने की वस्तु पर बैठती है तो उसके पैरों में लगे हुए रोगाणु खाद्य पदार्थों पर फैल जाते हैं। सब्जियों और फलों को गंदे जल से धोने पर यह रोग फैलता है। अर्थात इस रोग में जो है आपको साफ सफाई का विशेष तरीके से ध्यान देना चाहिए। आगे है बचने के उपाय, हैजा रोग से बचने के उपाय। तो देखिए, इसमें हैजा की दवा नाइट्रोन्यूक्लेटिक एसिड की 10 बूंदें अमृत धारा की 4 से 5 बूंदों के साथ सेवन करने से लाभ होता है। हैजे के रोकथाम के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला उपाय क्या है? हैजा फैलने पर तुरंत हैजे का टीका लगवाना चाहिए। दूसरा है खाद्य पदार्थों को हमेशा स्वच्छ एवं ढककर रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है बरसात के मौसम में नींबू का प्रयोग करना चाहिए। चौथा पॉइंट है बासी खाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। और 5वां पॉइंट है सब्जियों व फलों को पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धोने के बाद ही प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं अतिसार या डायरिया। हम एक डिजीज़ के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब ये दूसरा डिजीज़ है, अर्थात दूसरा रोग है अतिसार या डायरिया, जिसको दस्त बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये आंत में होने वाले संक्रमण रोग हैं। ये आंत को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि ये आंत को प्रभावित करते हैं, जिनमें खाद्य विषाक्तता भी शामिल है। ये रोग अपचयन
अर्थात ना पचने वाली वस्तुएं, सड़ा मांस व मछली आदि खाने से होता है। इस रोग के कारण देखिए, इस रोग का कारण आंत में मौजूद एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइडिस नामक अंतः परजीवी प्रोटोजोआ है आपका निमेटोड, जो घरेलू मक्खी द्वारा प्रसारित होती है। इसमें प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन जो है वो नष्ट हो जाता है। इसमें जो है प्रोटीन पचाने वाला जो एंजाइम होता है वो कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन है, और वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, यह रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है। कौन सा रोग? अतिसार या डायरिया। ठीक है, यह रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है। अब इसमें हम लक्षण देखते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। इन रोगों में पतले दस्त होने लगते हैं, जिसके कारण निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण का मतलब है कि शरीर में पानी की कमी होने लगती है। सिंपल सी बात है कि जब बार बार दस्त होगा तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, ये इसके लक्षण हैं। और आपका अगला पॉइंट है रोकथाम एवं उपचार। इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है या इसका उपचार क्या है? तो देखिए, इसमें भोजन करने से पहले हाथों को अच्छी तरह धो लेना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि हैजा अतिसार में विशेष रूप से साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। अब हम तीसरा पॉइंट जानेंगे, क्या है? पेचिस। अब हम पेचिस के बारे में अध्ययन करेंगे। यह रोग 2 प्रकार का होता है। एक तो अमीबिक, जो एंट अमीबा नाम सूक्ष्म रोगाणुओं से उत्पन्न होती है, और दूसरा है बैसिलरी, जो जीवाणुओं के द्वारा होती है, जो अधिक घातक होती है। ठीक है, एक बारी फिर से देखिए, यह रोग 2 प्रकार का होता है। कौन सा रोग? पेचिस। पहला है अमीबिक, जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक सूक्ष्म रोगाणुओं से उत्पन्न होता है, और दूसरा है आपका बैसिलरी, जो जीवाणुओं द्वारा होती है और ये अधिक घातक होती है। आगे है पेचिस के कारण। पेचिस के कारण कि किस प्रकार पेचिस होता है, किसके कारण होता है? तो पेचिस को उत्पन्न करने वाला जो प्रोटोजोआ है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। ठीक है, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। आपका पेचिस को उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ परजीवी जो है वो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यह परजीवी मनुष्य की आंत में पाया जाता है। घरेलू मक्खियाँ इस रोग का वाहक होती हैं, अर्थात इस रोग को फैलाने में घरेलू मक्खियाँ वाहक होती हैं। इस घरेलू मक्खियों के द्वारा ही यह रोग फैलता है। ठीक है, तो आगे है पेचिस के लक्षण। क्या है? पेचिस के लक्षण। तो हमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें कब्ज, उदरीय पीड़ा, उदरीय का मतलब पेट में दर्द होने लगता है। ठीक है, और ऐंठन, अत्यधिक श्लेष्म इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। यह रोग जनक आंतों की झिल्ली में एक विशेष प्रकार का घाव उत्पन्न कर देता है। ये जो आपका पेचिस रोग है ना, ये आंतों की झिल्ली में एक विशेष प्रकार का घाव उत्पन्न कर देता है। ठीक है, और कभी कभी यह यकृत और तिल्ली तक पहुंच जाता है तथा विशेष प्रकार के फोड़े या अल्सर उत्पन्न कर देता है। आई बात समझ में? आगे है पेचिस की रोकथाम।
कि पेचिस की रोकथाम हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए इसमें, इस रोग से बचने के लिए हरी सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट में 1 घंटे तक भिगोकर फिर उपयोग में लाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, उबाला हुआ जल तथा ढका हुआ भोजन करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है, एमेटिन नामक एक एल्कोलाइड से रोगी को कुछ समय के लिए आराम मिलता है। ठीक है ना। तो हम 3 डिजीज़ के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं और आपका ये लेसन जो है समाप्त हो गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके जो हैजा, अतिसार और पेचिस जो डिजीज़ हैं, इनमें जो है विशेष रूप से साफ सफाई का अगर ध्यान देंगे तो इस डिजीज़ से बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतनी ही जानकारी देंगे। ओके, थैंक यू।